नमस्कार जी, मैं हूं अंजू बसीन इफेक्टिव वास्तु से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं घर के बारे में। घर जहां पर हम लोग रहते हैं, जो हमारा पूरा एक ब्रह्मांड है हमारे लिए। जब हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए, घर बनाने के लिए हम लोग सुंदर सा घर बनाया, बढ़िया से बढ़िया इंटीरियर को बुलाया और उसको सजाया, बढ़िया से बढ़िया सोफा लिया, अच्छे से कर्टेन्स लगाए, बढ़िया से डेकोरेशन खरीदा हम लोगों ने, उसको घर को बहुत अच्छे तरीके से और प्यार से सजाया। अब क्या होता है ना कि जब हम लोग घर बनाते हैं, उसमें रहने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग एक नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा केयर करते हैं हम लोग घर की, बट धीरे धीरे हम लोग क्या होता है, अपने एक रूटीन में बिजी हो जाते हैं और घर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अब आज की डेट में क्या है कि सब लोग वर्किंग है, लेडीज भी वर्किंग है, जेंट्स भी वर्किंग है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जाने अनजाने इग्नोर हो जाती हैं। जब मैं लोगों का वास्तु चेक करने के लिए उनके घर जाती हूँ तो मुझे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ही बुरी लगती हैं या पसंद नहीं आती। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप समझें और उसको क्लियर करना शुरू कर दें, उन पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दें, तो देखिए जो छोटी छोटी परेशानियां हमारे घर की, या 20 से 30% घर का वास्तु आप वैसे ही ठीक कर लेंगे। जो सबसे ज्यादा जो मुझे पहला पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है, वो होता है हमारे घर का कुछ ऐसा सामान जो हमें जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होने वाली है और काफी सालों तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है, या ये लगा लो कि उसकी हमें कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे लगा लीजिए कि घर के अंदर मोस्टली जो मैं जाती हूँ और जो मैं देखती हूँ लोगों के घर में पड़े हुए पुराने ओटीजी, पुराने हॉट केस तक रखे होते हैं जिसकी अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन्वर्टर खराब हो गया, उसकी बैटरी खराब हो गई, तो हम लोगों ने बैटरी बदली नहीं, खराब इन्वर्टर रखा है, परेशानी कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर में परेशानियां आ कहाँ से रही हैं, हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों हमारी पेमेंट्स फंस रही हैं, क्यों हमारे घर में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, क्यों हमारे बच्चों को मेहनत करने के बाद भी वो सब रिजल्ट्स नहीं मिलते जो आप चाह रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि ये सब जो आपने सामान डंप करके रखा हुआ है घर में, वो एनर्जीज का फ्लो आपके घर में रोटेट होने ही नहीं देता। जब एनर्जीज घर में फ्लो नहीं करेंगी प्रॉपर तरीके से, ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव एनर्जीज, तो क्या होगा, घर के अंदर छोटी छोटी परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। एक तो आपने क्या करना है, घर के अंदर से सारा वेस्ट मटेरियल में लगा लीजिए, जितनी पुरानी तारें आप लोगों ने घर में रखी हुई है, पुरानी फोन की बैटरीज, मोबाइल फोन जो हमने पुराने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। क्या होता है कि साल 1.5 साल के बाद हम लोग मोबाइल फोन तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन कभी बायबैक स्कीम मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग उनको डंप करके घर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब जब हमने मोबाइल फोन स्टोर करके रख दिया, वो एक डेड हो गया, डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गई, उसकी बैटरीज खराब है, वो भी हमने रखी हुई है, उसके चार्जर्स हैं, वो भी हम लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं। तो आप लगाइए कि ये चीजें है ना, जो हम लोग ये सब संभाल के और इनके साथ अटैचमेंट रख के बैठे हुए हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाली है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इनको प्लीज आप अपने घर से विदा कर दीजिए। इसके अलावा क्या होता है कि जो पुराने बर्तन, अब क्या होता है डे बाय डे धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, कुछ काफी सारी चीजें हम लोगों ने अपने किचन में चेंज कर ली हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है लोगों के स्टोर में वो पुराने जमाने के, बाबा आदम के जमाने के बर्तन रखे हुए हैं जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो बर्तन आप किसी ऐसे नीडी पर्सन को दें जिसके लिए वो, उसके लिए एक नया डेकोरेशन का सामान या एक नया यूजफुल का सामान उसके लिए बन जाए। तो आप प्लीज उसको भी कृपया करके अपने घर से विदा कर दीजिए और किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अब एक चीज और आती है कि जैसे मैंने देखा कि किसी के घर में हम लोग जाते हैं तो उनके घर में मिरर्स लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स मैंने देखे हैं। अब क्या होता है कि इसका भी लॉजिक है, अगर आप वो टूटे हुए शीशे में या मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो क्या होता है कि कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स में वहां पर क्रैक दिखेगा। तो अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद वहां पर उस बॉडी पार्ट में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मिरर के अंदर ब्रेक आ गया तो उसको भी आपने बिल्कुल नहीं रखना घर के अंदर, उसको प्लीज इमीडिएटली चेंज करिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी लेके आने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब क्या होता है, जब आपने घर के अंदर से सारा वेस्ट मटेरियल, कबाड़ जिसकी आपको जरूरत नहीं है, पुराने कपड़े हो गए, पुराने बच्चों के खिलौने हो गए, या लगा लीजिए कि कोई पुरानी वॉशिंग मशीन भी हम लोगों ने रख रखी है, उसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये होता है ना, चलो जी ये नई नहीं चलेगी तो पुरानी से काम चला लेंगे। आपने ऐसा नेगेटिव सोचना ही नहीं है, अगर खराब हो जाएगी तो उसको ठीक करा लेंगे, लेकिन पुराना वाला प्लीज मटेरियल आप अपने घर से जल्दी बाहर निकालिए, ताकि आपके घर के अंदर जो एनर्जीज रुकी हुई है वो फ्लो में आए और आपके घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसका रोटेशन अच्छे से हो और आपको अच्छा फील होने लगेगा। जैसे होता है ना कि जब आप घर से बाहर गए हुए हैं, गर्मी है, पसीने में आप तरबतर होके घर में वापस आते हैं, और जब आप नहाते हैं, नहाने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो कैसा फील करते हैं, इतना लाइट और हल्का सा रिलैक्सिंग फील करते हैं ना। बिलीव करें, आप बिल्कुल वैसा ही हल्का महसूस करेंगे जब अपने घर से आप डंप मटेरियल निकाल के बाहर कर देंगे। तो आप ये काम जल्दी से जल्दी कर दीजिए। एक दूसरी और इम्पोर्टेंट जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है बंद घड़ियां। घर के अंदर हम लोग क्या होता है कि टाइम टू टाइम अपने लिए वॉचेस और क्लॉक्स खरीदते रहते हैं। क्लॉक्स तो चलो फिर भी घर में कम मिलती है,
बट फिर भी कई कई लोगों के घर में जैसे किसी के यहाँ से गिफ्ट आ गया, किसी एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, तो हम लोग संभाल के रख लेते हैं। उसके लिए भी आपने ध्यान देना है। एक तो आपको गिफ्ट लेना नहीं चाहिए कभी भी, घड़ी और ना ही कभी गिफ्ट करनी चाहिए, बट फिर भी चलिए कि आपके पास आ भी जाती है तो आप ध्यान रखें कि वो वर्किंग कंडीशन में हमेशा रहे, वो हमेशा चलती हुई हो। ये नहीं कि आपने अगर पैक कंडीशन में रखी हुई है तो घड़ी बंद है तो उस तरह से जैसे होता है ना कि घड़ी सही टाइम देती है, तो वैसे ही हमारा समय बिल्कुल ठीक तरह से चलता है। अगर बंद घड़ियां घर के अंदर होती हैं, चाहे वो वॉचेस के रूप में है, क्लॉक्स के रूप में या आपकी गिफ्ट्स के रूप में, तो हमेशा चलती रहनी चाहिए ताकि हमारी लाइफ भी वैसे ही स्मूथ चलती रहे। अगर घर में बड़े बंद घड़ियां ज्यादा मिलती हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी बिल्कुल भी ना हो। अगर आपको लग रहा है कि किसी ऐसी वॉच है या क्लॉक है जिसको आप एक्टिव नहीं करना चाहते, आपकी किसी काम की नहीं है, तो उसको आप निकाल दीजिए। तीसरा मेन पॉइंट क्या आता है कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ, चाहे हम लोग बड़े से बड़े घर में चले जाएं, चाहे मिडिल क्लास फैमिलीज में हम लोग जाएं वास्तु चेक करने के लिए, तो जाले एक ऐसी चीज है जो मुझे हर घर में दिखी जाते हैं। अपने जालों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जाले क्या होता है कि हमारी जो एक इनकम का फ्लो होता है ना, उसको रोक देते हैं। सेविंग्स बंद हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाती हैं और ग्रोथ रुक जाती है एक तरह से। तो आपने क्या करना है, जालों के लिए खास ध्यान रखना है। अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होगी क्योंकि पहले ही काम बढ़ा हुआ है, तो लेकिन आप प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर डिस्कस कर लें इस पॉइंट को, और जाले आप रेगुलर साफ करें। आप एक दिन डिसाइड कर लें, जैसे सैटरडे का दिन डिसाइड कर लें कि एवरी सैटरडे आपको जाले क्लियर करने ही है, चाहे वो पंखों पे लगे हुए हैं, चाहे आपके कॉर्नर्स में लगे हैं, चाहे वॉल्स पे लगे हैं, चाहे रूफ पे लगे हैं, बट जाले हमेशा साफ होने चाहिए घर में। कहीं भी जालों का लटकना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माना जाता है, वास्तु के हिसाब से तो बहुत बड़ा दोष है। तो आप प्लीज इसको ध्यान रखें कि जाले घर में बिल्कुल भी ना लगने दें, कि जब मकड़ी का जाला घर में आ गया, मकड़ियों की एंट्रेंस घर के अंदर हो गई, तो आप लगा लीजिए कि आपके घर में जो मनी फ्लो है वो बिल्कुल रुकने वाला है। वैसे ही आपका जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा अवेयर होना है कि जाले घर में बिल्कुल लगने ही नहीं देने। इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी एंट्रेंस पे। एंट्रेंस पे मैंने काफी जगह देखा है कि घर की एंट्रेंस में मेन गेट के बाहर डस्टबिन रखते हैं लोग। आप लगाइए जो घर का कूड़ा है, घर का डिस्पोजल है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि वो हमारे घर का नेगेटिव है, हम डस्टबिन में डालते हैं, और वो डस्टबिन लाके आप अपने घर की एंट्रेंस पे रख दिया। अब जब आपने उस डस्टबिन को घर की एंट्रेंस पे रख दिया, इतना नेगेटिव आपने वहां पर रख दिया, तो क्या घर के अंदर पॉजिटिव आने देगा वो? क्योंकि घर की जो एंट्री होती है ना हमारी, वहीं से सारी प्रोस्पेरिटी, सारी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। अब आपने जैसे ही डस्टबिन रखा तो फिर पॉजिटिविटी तो आनी ही नहीं है। तो जब पॉजिटिविटी घर के अंदर नहीं आएगी तो सुख शांति कैसे आएगी? परेशानियों ने तो एंटर करना ही करना है। तो इसलिए डस्टबिन अगर आपने गलती से भी रखा हुआ एंट्रेंस में, तो उसको इमीडिएटली अभी और इसी वक्त वीडियो सुनने के इमीडिएट बाद निकाल के वहां से हटा दीजिए। या तो आप घर के कोई बैक साइड में कहीं पे उसको रख लीजिए, या फिर घर से थोड़ा दूर। ना अपने कूड़े को खुले में फेंकना है, और ना ही डस्टबिन अपने एंट्रेंस पे रखना है, और ना ही किसी पड़ोसी के घर के सामने रखना है। ठीक है जी। अब आपने ये कर लिया, तो अब आते हैं हम लोग एंट्रेंस। एंट्रेंस हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। जैसे होता है ना, हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, तो हम लोग मुंह के थ्रू ही खाना अंदर लेके जाते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी खाना देता है, या हमारे को बूस्ट करता है, या हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। सेम वे में आपके घर की एंट्रेंस होती है। घर की एंट्रेंस से जो पॉजिटिविटी आती है वो घर के अंदर एनर्जीज को लेके आती है, पॉजिटिव एनर्जीज को लेके आती है, अपॉर्चुनिटीज को लेके आती है, प्रोस्पेरिटी को लेके आती है। तो अपने अपनी एंट्रेंस का खास ध्यान रखना। ध्यान रखें कि आपकी एंट्रेंस बिल्कुल साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, किसी तरह का कोई जाला ना लगा हो, और वो प्रॉपर लिट हो। कई लोग क्या करते हैं, घर के अंदर बाहर लाइट तो लगी होती है, लेकिन जलाते तभी है जब जरूरत पड़ती है। कोई आ गया तो लाइट जला के देख लीजिए कौन आया, नहीं तो फिर लाइट बंद कर दी। आपने लाइट को बिल्कुल बंद नहीं करना है, लाइट को हमेशा जला के रखना है। अब जब आपने लाइट को जलाना है तो ये नहीं है कि खाली आप सोने से पहले जला रहे हैं बाद में बंद कर रहे हैं। ओवरनाइट उसको जलने दीजिए। आजकल छोटी छोटी लाइट्स आ गई हैं, लेड आते हैं 2 से 3 वॉट के, वो आप लगा लीजिए। तो मुश्किल से आपका एक दिन का खर्चा 7 से 8 रुपए या मैक्सिमम 10 रुपए तक आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो आपके 10 रुपए लग रहे हैं वो कितने मल्टीफोल्ड होके आपके पास आएंगे अगर आप अपने घर की एंट्रेंस को प्रॉपर लिट रखते हैं। तो हम अपने अपनी एंट्रेंस को बिल्कुल चमका के रखना है। जो आपका मैट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर लिट होना चाहिए, और आसपास कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो घर के डोर है, डोर के ऊपर आप कोई सिंबल बना सकते हैं, या फिर आप जो तोरण आता है या बंधन बार जिसको हम कहते हैं, वो भी आप उसके टांग सकते हैं। तो वो भी एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल है, वो भी प्रोस्पेरिटी घर में लेके आता है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि घर में जब हमने क्लीनिंग कर दी तो घर को पॉजिटिव एनर्जी से कैसे एनर्जाइज करना है, पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट करना है। तो उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, मेरे वीडियो और जो मेरे चैनल है इफेक्टिव वास्तु को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए जो बेल आइकॉन आता है उस पर क्लिक करना पड़ेगा।
ठीक है जी, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। अगर आप मुझसे वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पे फोन करें 10 से 5 बजे के बीच में।